पुल के उस पार। हिना ने ये रिश्ता खुद तोड़वाया है ताकि हुमा की उस लड़के से शादी हो जाए जिसे वो पसंद करती है। रचना वापस आना चाहती है, मुकदमा कर दिया है उसने। अब तो मुझे बताओ कि अगर ऐसे में आदिल भाई की और हुमा की शादी होती है तो जिंदगी किसकी बर्बाद होगी? हुमा की ना। आप क्या चाहती हैं कि सारी जिंदगी हुमा सौतन के जुल्म को बर्दाश्त करती फिरे? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जीनत आपा से दोबारा नाता जोड़कर। पूरी रात गर्मी, ऊपर से भिन भिन करते हुए मच्छर, और रह दे के जो कसर रह जाती है वो सुबह सुबह तुम्हारी अम्मा पूरी कर देती हैं। बाहर से चीखों की आवाजें शुरू हो जाती हैं। इस घर में तो प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं बची। हिना चाय ले लो। रख दीजिए। मैं माजूर चाहती हूँ, तुम वाकई डिस्टर्ब हो गई होंगी। असल में बस गुड़िया की भी कुछ समझ में नहीं आती। अली से बहुत मायूस है ना, इसलिए बस चाचा का पीछे ही नहीं छोड़ती। सॉरी। जो होना था वो तो हो गया। अब क्लैरिफिकेशन देने का क्या फायदा? इट्स ओके, आप जा सकती हैं। चली जाती, लेकिन एक बात याद रखना, रिश्ते तस्बीह की दानों की तरह होते हैं जिन्हें खुलूस के धागे ने जोड़े रखा होता है। बस आप यहाँ से चली जाइए। मेरे सर में शदीद दर्द है और इस वक्त मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है कि मैं आपकी ये बोरिंग सी तकरीर सुनूं। सो प्लीज एक्सक्यूज मी। मैं चली जाऊंगी यहाँ, लेकिन प्लीज तुम हुमा को समझाओ कि जो कुछ भी कर रही है वो अच्छा नहीं कर। अम्मी का एतमाद उठ गया तो बहुत बुरा होगा। अच्छा, और जो कुछ हुमा के साथ हो रहा है वो आदिल भाई ने शादी से इनकार कर दिया तो उन्हें मजबूर किया जाए और कामरान भाई को उकसाया जाए। आखिर उसे ये सब कहने की जरूरत क्या थी? कामरान कोई खैर नहीं है, इसीलिए अम्मी ने हमदर्द जान के कहा। पहले जब आदिल की रजामंदी से ये रिश्ता हुआ था तब भी मैं यही चाहती थी कि हुमा की मर्जी के बगैर कुछ ना हो, और अब जब कुछ हो चुका है तो वो उसे बर्दाश्त करना चाहिए। अगर मैंने ये बात बता दी ना सबको कि आदिल भाई ने शादी से इनकार क्यों कर दिया, तो आप जानती हैं कि क्या होगा? आप सबके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। इसलिए कि सब कुछ तुमने काशिफ के बारे में आदिल को बताया, इसलिए वो बदगुमान है। ये सब कुछ जानबूझ के बताया गया, जो कि बहुत बुरा होगा क्योंकि अम्मी जबान दे चुकी। मेरा ख्याल है कि आप तो रहने ही दें तो बेहतर है। वैसे भी जो कुछ करना है ना, पापा और पप्पू मिलजुल के कर ही लेंगे। जहां तक आपकी बात है, अंदाजा है मुझे कि आप तो ये चाहती ही नहीं है कि हुमा को उसकी मोहब्बत मिले, है ना? बस करो है ना, चुप कर जाओ। हुमा उस घर की भी इज्जत है, तुम्हारे भाई की भी। मत उछालो उसे। ओफो, मुझे और कुछ नहीं सुनना। आखिर आप यहाँ से जाती क्यों नहीं? एंड यू नो व्हाट, अगर पप्पू को ये पता चल गया ना कि आदिल भाई इनकार क्यों कर रहे हैं हुमा से शादी के लिए, तो बहुत मजा आएगा पप्पू को भी, मुझको भी और आपको भी। हाँ, अच्छा तुम गाड़ी भिजवा दो वहां पर फौरन। ओके, हाँ हाँ ओके, जल्दी, बाय बाय। तुमने ड्राइवर को कहीं भेजा? आप और डैड आज घर पर ही है ना? नहीं, लेकिन तुम्हें कोई काम है? अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको। कामी, हुमा का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि उसकी मंगनी तुम्हारे बड़े भाई से हुई थी। आदिल भाई की बात अब खत्म हो चुकी है माँ। अब आप मेरी बात करें, और अगर मैं शादी करूंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ हुमा से करूंगा। ये नामुमकिन है। जिस लड़की की मंगनी बड़े भाई से हुई हो, उसकी शादी छोटे से कैसे कर दी जाए? तो ये कोई गुनाह तो नहीं है। आप मेरे साथ चल रही हैं या फिर मैं जाकर खुद पप्पू से बात करूं? तुम धमका रहे हो मुझे? अभी तक तो नहीं, लेकिन
अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं कुछ भी कर गुजरूंगा। मैंने गाड़ी भिजवाई है पप्पो को, वो यहाँ आ रही है। मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ पर आए और मायूस लौटे। जीनत आ रही है? ओह माय गॉड, ये मेरी औलाद क्या करने वाली है? हाँ हाँ भाई, हुमा का रिश्ता टूट गया है, लेकिन अब तुम्हारा इम्तिहान शुरू होता है काशिफ। तुम्हें अपनी अम्मी को लेकर यहाँ पर आना होगा रिश्ते के लिए। मैं जरूर आऊंगा। आप प्लीज हुमा से मेरी बात करवा दें। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो करो बात। नहीं भाभी, आप क्या हो गया हुमा, बात करो, कम ऑन। हेलो काशिफ। हुमा, बहुत बहुत मुबारक हो। देखा तुमने, मेरी दुआओं में कितना असर है। पर शायद ये मेरी दुआओं का नतीजा है। क्या तुम खाला को आज भेजोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। मैं इंतजार करूंगी। हेलो। अरे इतनी जल्दी क्यों रख दिया फोन? मुझे शर्म आती है ना। तुम भी ना हुमा, हद करती हो वैसे। भाभी, अम्मी मामू के यहाँ गई हैं। अगर मामू ने अम्मी की बात रख ली तो क्या अली तुम्हारा और काशिफ का निकाह पढ़ा देंगे? जी। हुमा बस तुम देखती जाओ कि हिना करती क्या है, लेकिन हाँ काशिफ को हमारा साथ देना होगा। कैसा साथ? आप लोगों को मेरी बात माननी होगी, वरना आप लोग बहुत पछताएंगे। पुल के उस पार, पुल के उस पार। भाई, मैं आपसे एक फरियाद करने आई। क्या किया है आदिल ने मेरी बेटी के साथ? मुझे ये बताओ, अपने सवाल का जवाब यहीं इनके सामने लोगी या अंदर कमरे में बताओ? भाई, आप कहना क्या चाहते हैं? ज़ेब, बताओ। जीनत आपा, आप में सकत है कुछ सुनने की, तो मैं बोलूं? आखिर ऐसी क्या बात है? आपके घर वालों में से किसी ने आदिल को बताया है कि हुमा किसी लड़के को पसंद करती है। ये आप क्या कह रही है? सच कह रही हूँ, और ये भी हकीकत है कि हुमा किसी काशिफ नामी लड़के को पसंद करती है। मॉम प्लीज। तुम बहुत हमदर्द बनते हो। पूछो अपनी फूफो से, क्या ये बात सच नहीं? भाभी, काशिफ का रिश्ता हुमा के लिए जरूर आया था, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया था अपने भाई की मोहब्बत में। जीनत आपा, जवाब ये नहीं है। मैंने आपसे पूछा है कि हुमा किसी लड़के को पसंद करती है या नहीं। अगर मेरी बेटी उससे मोहब्बत करती भी थी तो मुझे यकीन है कि मेरी बेटी ने अखलाकी हदों को कभी पार नहीं किया होगा। ये सरासर इल्जाम है। और अगर आप मेरी बेटी का रिश्ता नहीं लेना चाहती, इतना घिनौना इल्जाम उस पर न लगाएं कि मैं यहीं दफन हो जाऊं शर्म के मारे। मैं चलती हूँ। रुकिए फूफो, आप कहीं नहीं जाएंगे। और अगर आज फूफो यहां से खाली हाथ वापस गई तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा और शाम तक आप लोगों को मेरी लाश मिल जाएगी। ये तुम क्या कह रहे हो कामरान? ये क्या कह रहे हो? मैं सिर्फ कह नहीं रहा, ये सब कुछ मैं करके दिखाऊंगा। ये क्या बेवकूफी? ये बेवकूफी नहीं है ना, ये इंसानियत का तकाजा है। मैं इस तरह से रिश्तों की बेहुरमती होते हुए नहीं देख सकता। मैंने कहा ना आप लोगों को, फुप्पो यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाएंगी। कामरान, आदिल की बात और थी। हमें आदिल के लिए बिल्कुल वैसी लड़की चाहिए थी जैसी हुमा है, लेकिन अब। लेकिन क्या भाभी, आप मेरी बेटी पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं। ठीक है, हुमा का रिश्ता तय हुआ था काशिफ से, लेकिन मैंने अपने भाई की मोहब्बत में मना कर दिया और ना ही मेरी बेटी ने इनकार किया। जीनत आपा, बात ये नहीं है। अब कामरान। बात तो आपकी जुबान पर नहीं आ रही। इससे पहले कि मैं कुछ कर लूं, आप लोगों को मेरी बात माननी होगी, वरना आप लोग बहुत पछताएंगे। कामरान, ठहरो, मैं बात करता हूं। वही होगा जो तुम चाहते हो। सीनत,
हुमा को कामरान के लिए मांगना चाहते। आपा, हमारी मजबूरी तो आपने देख ली, अब उससे फायदा उठाना आपका काम। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि बड़ा भाई इनकार करे और छोटा? प्लीज पप्पा, इनकार मत कीजिएगा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरे बच्चे, तूने मेरी इज्जत की लाज रख ली, लेकिन मेरी एक शर्त है, निकाह आज ही होगा, क्योंकि मुझे अपने नसीब पे भरोसा नहीं। पता नहीं किस वक्त पलटा खा जाए और मेरे दामन में कोई नया दुख भर दे। आदिल ने बहुत बुरा किया। नहीं पप्पा। तुम कब आए? मुझे कामरान ने फोन करके सब कुछ बता दिया था, जिसने बता दिया कि मेरे इनकार की वजह से पप्पो को कितना दुख मिला है। मैं पहली फ्लाइट से इसलिए वापस आ गया कि कामरान के साथ साथ पप्पो आप मेरी भी झोली खुशियों से मान। मॉम, आपने कहा था कि आप अपना वादा निभाएंगे। आदिल, बोले मॉम। आपा, हमें सबा का हाथ आदिल के लिए चाहिए। भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? जीनत, ये मेरी दरखास्त समझ लो। पप्पा, फराज भाई आपके बेटे थे ना, आदिल भाई भी आपके बेटे, सबा भाभी आपकी बहू थी और अब भी आपकी बहू कहलाएंगी। पप्पो, यही वजह थी मेरे इनकार की। मैं तो बस मॉम और पापा की वजह से खामोश था। इनकार मत कीजिएगा पप्पो। मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ? अगले हफ्ते सबा की इद्दत खत्म हो रही है, उस वक्त तक उसे खबर नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही होगा पप्पो। अच्छा, मुझे इजाजत दें, शाम को आ जाइएगा हुमा और कामरान का निकाह करने। ठीक है। आए पप्पो, मैं आपको घर छोड़ दूं। खुदा हाफिज। देख लिया तुमने, तुम्हारे बेटों ने मेरे साथ क्या किया। अब जो मैं सलूक इनके साथ करूंगी वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। मैं कामरान के निकाह में नहीं जाऊंगी। हटो पीछे। ज़ेब, फराज भाई के बाद उन्हें पूरा इख्तियार है कि वो इस घर के बारे में सोचे, और वो मेरा रिश्ता तय कर चुके हैं। इस जुम्मे को मेरा काशिफ के साथ निकाह हो रहा है। हुमा तो पता नहीं कितने लड़कों के साथ इन्वॉल्व थी। मामा, आपको ये सब कुछ पता था, उसके बावजूद आपने हुमा को मुझसे मुंसलिक कर दिया। पुल के उस पार, पुल के उस पार। अली, इसे कहते हैं नियत साफ हो तो मंजिल खुद ही मिल जाती है। जैसी तुम्हारी बीवी की कॉल आई, मैं दौड़ी चली आई हूँ। खालाजान, आदिल की बहन होने के बावजूद हिना ने मेरा साथ दिया। मैं इसका एहसान सारी जिंदगी भूल नहीं सकता। नहीं, ऐसी क्या बात है, मुझे तो आपकी बहन का साथ देना ही था, जबकि मुझे पता है कि ये बात सुन के मेरे मम्मी पापा बहुत नाराज होंगे। लेकिन इसके बावजूद हुमा की जिंदगी का मामला था। हुमा कोई खिलौना थोड़ी है जो हम उसे ऐसे ही छोड़ देते। भाभी, आपका एहसान है मुझ पर। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, इसने तो आइंदा शादी ना करने की कसम खाई थी, तो फिर? बस खालाजान, अब सब कुछ भूल के आप शादी की तैयारियां करें। अब मेरा ख्याल है अगले जुम्मे को बारात ले आइए। लेकिन जीनत खाला और सबा भाभी तो आप उनकी मर्जी के बगैर। मैं हुमा का बड़ा भाई हूँ। फराज भाई के जाने के बाद उसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पे है। उसके लिए क्या फैसला करना है मैं फैसला कर सकता हूँ। अम्मी को मेरे ख्याल से इस बात पे कोई एतराज होना नहीं चाहिए, और सबा भाभी को मैं बता दूंगा। अली भाई, आप बहुत लकी हैं।
हिना भाभी बहुत पुरखुलूस हैं। अरे यार, मेरे सास ससुर भी मुझे बहुत चाहते हैं। खुदा तुम्हें खुश रखे। हुमा, काशिफ, उसकी अम्मी, ये लोग क्यों आए? अली भाई से पूछे। अली से क्यों पूछूं? तुम जानती हो कि अम्मी मामू जान के पास बात करने के लिए तो गई है ना, उन्हें वापस तो आने दो। खुदा के लिए उनके मशवरे के बगैर कोई बात मत करना। भाभी आप अली भाई से पूछे, मेरे पीछे क्यों पड़ गई हैं? अच्छा खैर, जाओ तुम जाकर उनके लिए चाय बनाओ। इस तरह अच्छा नहीं लगता, हम बाद में बात करते हैं। लेकिन भाभी। हुमा, मैंने कहा ना कि अम्मी को आने दो, उसके बाद ही कोई बात होगी। हिना भाभी तो कह रही थी कि अली भाई इस घर के बड़े हैं। फराज भाई के बाद उन्हें पूरा इख्तियार है कि वो इस घर के बारे में सोचे, और वो मेरा रिश्ता तय कर चुके हैं। इस जुम्मे को मेरा काशिफ के साथ निकाह हो रहा है। हुमा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अम्मी के मशवरे के बगैर इतना बड़ा फैसला हम कैसे कर सकते हैं? अली भाई भी इस घर के बड़े हैं, वो भी फैसला कर सकते हैं। तुम्हारी बहन ने मेरा घर लूट लिया, यतीम खाना खुलेगा अब यहाँ। हम ये घर कब्रिस्तान तो रह ही चुका है। अगर यतीम खाना बन जाएगा तो जिंदगी के आसार तो मिलेंगे। यतीम का ही सही, लेकिन बच्चों के हंसने की गूंज तो सुनाई देगी इस घर में। चलो, आदिल से तो हमने वादा किया था, कामरान ने तो हद ही कर दी। और हुमा तो पता नहीं कितने लड़कों के साथ इन्वॉल्व थी। मामा, आपको ये सब कुछ पता था, उसके बावजूद आपने हुमा को मुझसे मुंसलिक कर दिया। इसलिए कि मजलूम माँ और बेटी सारी जिंदगी आपकी गुलामी करें। लेकिन ये गुलामी तो सब अभी करेगी। आपकी हुकूमत, आपकी सल्तनत को कोई चैलेंज ना कर सके, यही ना? और ना हुमा। इसी का तो इंतजार है जो मैं चाहती हूँ। मैं जा रही हूँ। और उमर, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? चल के बेटे की बारात ले जाने के इंतजामात करो। अच्छा अली बेटा, अब मैं शाम में चक्कर लगाऊंगी। जीनत बहन आ जाएंगी तो फिर मैं हुमा बेटी का नाप लेने के लिए आऊंगी, ठीक है? अच्छा खालाजान, जैसे आपकी मर्जी। अली भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा मान रखा है। नहीं काशिफ, शुक्रिया तो हमें तुम्हारा अदा करना चाहिए कि माजी की सारी गलतियों के बाद तुमने अपने दिल में हम लोगों के लिए जगह पैदा की। अली भाई, मैं कोई शिकवा दिल में नहीं रख सकता। अब हमें इजाजत दीजिए। खुश रहो बेटा, आबाद रहो, सदा सुहागन रहो। तुम जैसी बहू और तुम जैसी बीवी अल्लाह ताला हर शौहर और हर माँ को अता करे। मेरी तो बस यही दुआ है कि हुमा आपके लिए बहुत अच्छी बहू साबित हो। इंशाअल्लाह। आओ बेटा आओ। रजिया बहन, आप लोग यहाँ? जीनत बहन, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी कि मैं आपका मुंह मीठा करवा कर ही जाऊंगी। अच्छा हुआ आप आ गई। मेरा मुंह मीठा क्यों? काशिफ की बात तय कर दी कहीं? अम्मी वो मैंने काशिफ का रिश्ता हुमा के साथ तय कर दिया और इस जुमे के बाद निकाह है। आप हर बात दिल से निकाल दें। इंशाअल्लाह जुमे की नमाज के बाद मैं निकाह के लिए। चुप हो जाओ रजिया बहन। देखो काशिफ, तुम खुद भी एक इज्जतदार खानदान से, इसलिए हमारी इज्जत का ख्याल करो और चले जाओ यहाँ से। मगर भाई, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। ज़ेब फिर किसी ऊंचे घराने की लड़की तलाश कर रही है, और हो सकता है
चंद दिन में आदिल की शादी भी कर दे। कोई कितनी ही कोशिश कर ले, वो घर कभी नहीं बच सकता। हुमा उस घर की दुल्हन जरूर बनेगी। अम्मी, वादा निभाने में और जिंदगी भर का फैसला करने में बहुत फर्क होता है। इस किस्म के जज्बाती फैसले जिंदगी भर का रोग बन जाते हैं। बनता जाए धीरे धीरे एक फसाना प्यार का, पुल के उस पार, पुल के उस